तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि टेन्यू टाइम एंड स्पेस स्क्रोल के अंदर में कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है और वो कुछ सालों तक इस स्क्रोल के अंदर में ही कल्टीवेट करता है, जिसकी वजह से उसका एक लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। इसके बाद वो अपने फर्नेस को समन कर लेता है और साथ ही वो अपने एक स्वॉर्ड को रिफाइन करने लगता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चिंगफैंग को दिखाया जाता है, जिसके पास एक एल्डर आ गया होता है और ये एल्डर बोलता है, चिंगफैंग तुम इतनी जल्दी टाइम एंड स्पेस स्क्रोल से बाहर क्यों आ गई हो। इस पर चिंगफैंग एल्डर को शांत करते हुए बोलती है, एल्डर क्या आप मेरे रियल नाम को यहाँ पर नहीं ले सकते हो, क्योंकि इनमें से किसी को भी मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर एल्डर भी यहाँ बोलता है। तभी चिंगफैंग बताने लगता है कि मैंने सोल रेलम के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया है और साथ ही मुझे टेन्यू ने जो स्किल दी थी उस चीज़ को भी मैंने अपग्रेड कर लिया है और उसकी अगर मुझे और भी ज़्यादा पावर को बढ़ाना है तो मुझे सोल रेलम के सभी लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा। चिंगफैंग ये सब बोल ही रही होती है, तभी यहाँ पर एक लाइटनिंग होती है, जिसे देखकर चिंगफैंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी एक आदमी बताने लगता है, जिस किसी को भी अपनी जान से प्यार है वो इस जगह से भाग जाओ। लेकिन तभी चिंगफैंग बोलती है, ग्रैंडफादर सू आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है, क्या आपको इस चीज के बारे में कुछ पता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी ने सोल रेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस पर एल्डर सू बताने लगता है कि कोई है जिसने यहाँ पर एक हाई ग्रेड के वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इस चीज में नाकाम हो जाता है तो इस चीज की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचने वाली है। इस पर चिंगफैंग बोलती है, इस चीज को क्या कोई ठीक कर सकता है। इस पर एल्डर सू बताने लगता है कि इस कल्टीवेटर ने गॉड को नाराज करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से गॉड उसे खुद पनिश करेगा, क्योंकि इस कल्टीवेटर ने हेवन के रूल को ब्रेक करने की कोशिश की है। इसलिए जिस किसी कल्टीवेटर ने भी ऐसा किया है उसे पनिश तो किया जाएगा। इस पर चिंगफैंग बोलती है, जब डू डे ने रूल को ब्रेक किया था तब उसे अलग तरीके से पनिश क्यों किया गया था। इस पर एल्डर सू बताने लगता है कि तुम्हारे जो सेकंड ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने हेवन के बहुत ही ज्यादा रूल को ब्रेक किया था। इस पर चिंगफैंग बोलती है, एल्डर सू हम लोगों के सेक्ट में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है जो कि एक एल्केमिस्ट है और साथ ही वो इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये कल्टीवेटर जिस तरह के वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के वेपन के बारे में तो हम लोगों के सेक्ट में किसी को पता ही नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोगों के सेक्ट के ऊपर ये खतरा कहाँ से आया है। इस पर एल्डर सू बोलता है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इधर हम टेन्यू को देखते हैं जो कि टाइम एंड स्पेस स्क्रोल के अंदर से बाहर की ओर आ जाता है, जिसे देखने के बाद एल्डर सू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या वो वही कल्टीवेटर है जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। तभी चिंगफैंग बताने लगता है, ये तो टेन्यू है और ये हम लोगों के सेक्ट से बिलोंग करता है, और क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लाइंग शॉट को टेन्यू ने ही रिफाइन किया है। इस पर एल्डर सू चिंगफैंग को यहीं पर रुकने के लिए बोलकर टेन्यू के पीछे चला जाता है, लेकिन चिंगफैंग भी एल्डर सू के पीछे चली जाती है। इधर हम लोगों को टेन्यू को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन के बीच में आ जाता है, ताकि यहाँ पर टेन्यू अगर किसी के साथ भी फाइट करे तो इस चीज का असर मेरे डेजो के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इधर हम एल्डर सू, चिंगफैंग और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो कि टेन्यू को ऐसा करते हुए देख रहे थे। तभी टेन्यू यहाँ पर अपने फ्लाइंग शॉट की पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो हेवन के टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम आसमान में एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि टेन्यू के ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रहा था, जिसे देखकर चिंगफैंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो टेन्यू को बोलता है, टेन्यू तुम अपनी जगह से हट जाओ, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम थोड़े से इंजर्ड हो जाओगे। लेकिन तब तक ड्रैगन ने टेन्यू के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन टेन्यू ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो टेन्यू का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, इसलिए टेन्यू इससे बचकर भागने लगता है। तभी और एक ड्रैगन आ जाता है जो कि टेन्यू को निकलने ही वाला था, लेकिन तभी टेन्यू अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। पर तभी इन दोनों ड्रैगन के टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग थोड़ी सी दूर चले जाते हैं और इस चीज को देखकर चिंगफैंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो टेन्यू के पास जाने ही वाली थी। लेकिन तभी एल्डर सू उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है, अगर तुम इस जगह पर जाती हो तो गॉड तुम्हें भी पनिश कर सकता है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना ही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। और रही बात टेन्यू की, तो मुझे टेन्यू के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अब तक मरा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें टेन्यू के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम तो मरोगे ही और साथ में टेन्यू भी मारा जाएगा। तभी चिंगफैंग बोलती है, एल्डर सब कुछ शांत हो रहा है, हम लोगों को एक बार इस जगह पर जाकर जरूर देखना चाहिए, और वो ये बोलकर टेन्यू को ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन इस चीज को देखकर एल्डर सू थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, अभी अभी जो अटैक टेन्यू के ऊपर किया गया था उस अटैक से टेन्यू के बचने के चांस केवल 10% है। इधर हम चिंगफैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि टेन्यू को ढूंढ रहे थे, लेकिन टेन्यू लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता है। तभी हम लोगों को टेन्यू को दिखाया जाता है
जो कि अपने टेरिफाइंग एनर्जी को इस जगह पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से दोबारा से हेवन का पनिश इस जगह पर एक्टिवेट हो जाता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर चिंगफेंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है। लेकिन तभी ये दोनों डिसाइपल बात करने लगते हैं कि हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बचकर निकल जाना चाहिए। तभी एल्डर सू अपनी पावर की मदद से इन दोनों डिसाइपल को बोट के ऊपर ले आता है, लेकिन चिंगफेंग अभी भी इसी जगह पर होती है और इसके ऊपर ड्रैगन ने हमला भी कर दिया होता है। लेकिन टाइम रहते ही तेन्यू ने उसे बचा लिया होता है और वो चिंगफेंग को लेकर बोट के ऊपर आ जाता है। तभी एल्डर सू तेन्यू से पूछने लगता है कि तुमने जिस वेपन को रिफाइन किया है क्या वो एक होली वेपन है। इस पर तेन्यू बोलता है ये स्वॉर्ड ना केवल फ्लाई कर सकती है बल्कि वो अपने लेवल को भी अप कर सकती है। इस बात को सुनकर एल्डर सू थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी तेन्यू बताने लगता है कि मैंने जिस वेपन को रिफाइन किया है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, ये ना केवल फ्लाई कर सकती है बल्कि इसकी मदद से मैं एक साथ 11 अटैक को किसी के ऊपर भी कर सकता हूँ। इस पर एल्डर सू तेन्यू को बताने लगता है कि तुमने यहाँ पर अभी भी जिस टेक्निक के बारे में बात की है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना है, और वो ये बोलकर खुद को कोसने लगता है। इस पर तेन्यू बोलता है चिंता की कोई भी बात नहीं है, मेरा टेस्ट फिर से शुरू होने वाला है इसलिए मुझे जाना होगा। इस पर एल्डर सू अपने मन में सोचने लगता है कि तेन्यू के लिए यही सही मौका है, अगर उसने इस टाइम पर सक्सेसफुली अपने स्वॉर्ड को रिफाइन कर लिया तो इसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही वो चिंगफेंग को बोलता है चिंगफेंग तुम्हें फ्यूचर में तेन्यू के साथ सावधान रहना होगा क्योंकि इसकी पावर बहुत ही जल्दी बढ़ रही है, जो कि कुछ सालों के बाद हम लोगों के तियानफा कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन और कोई नहीं तेन्यू होगा। तभी तेन्यू इन लोगों को बाय बोलकर टेस्ट को देने के लिए चला जाता है। इस पर चिंगफेंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी एल्डर सू बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे और मुझे भी इस चीज को देखना है इसलिए मैं इस जगह से जा रहा हूँ, और वो ये बोलकर अपनी बोट को थोड़ी दूर ले जाता है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और एक लाइटनिंग सीधे आकर इस फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं। लेकिन फाइनली यहाँ पर तेन्यू ने इस स्वॉर्ड को रिफाइन कर लिया था जो कि फ्लाई कर सीधे तेन्यू के पास आ जाती है और वो तेन्यू को मास्टर बोलता है, जिसे सुनकर तेन्यू बोलता है आज से मैं तुम्हें चाइल्ड कहूंगा, क्या तुम्हें यह नाम पसंद है। इस पर स्वॉर्ड भी हाँ बोलती है। तभी तेन्यू हम लोगों को बताने लगता है कि पास्ट में मेरे पास जितनी भी डिवाइन होंगमेंग स्वॉर्ड थी उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं इस बार अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ फाइट करने वाला हूँ। और साथ ही वो स्वॉर्ड को बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू टेक्निक को भी ढूंढना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से तुम ह्यूमन फॉर्म को ले सकती हो। इस बात को सुनकर स्वॉर्ड थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।